हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो कि 13 अप्रैल टू 19 अप्रैल के बीच की रहने वाली है। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी। आप एक से दो बारी देखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद, इनका एक लाइफ साइज स्टैचू आदम कद का वेस्ट लेक स्क्वायर पार्क में इंस्टॉल किया गया है, सेटल यूएसए में। ऐसा करने वाला यूएसए का पहला सिटी बना है सेटल। ठीक है। स्टैचू मेड बाय इंडियन स्कल्पचर आर्टिस्ट नरेश कुमार कुमावत एंड द मोनूमेंट वाज गिफ्टेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन आईसीसीआर टू द सिटी ऑफ सेटल। ठीक है। और इस आईसीसीआर के हेड हैं डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे। बर्क बेक यूनिवर्सिटी, ये लंदन यूनिवर्सिटी है, इसने ग्लोबल कैंपस खोला है एट बेंगलुरु। साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, इसने भी अपना ग्लोबल कैंपस खोला है बेंगलुरु में। ठीक है। वोलयंग यूनिवर्सिटी और दाइकिन यूनिवर्सिटी, इन्होंने ग्लोबल कैंपस खोला है गिफ्ट सिटी गुजरात में। आईआईटी दिल्ली, ये तो बाहर की यूनिवर्सिटी हो गई, और हमारी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने बाहर खोला है फॉरेन में, उनको भी देख लेते हैं। आईआईटी दिल्ली ने अपना ऑफिस खोला है अबू धाबी में। वहीं पे अटल इनोवेशन सेंटर की भी स्टार्ट हुआ था। आईआईएम अहमदाबाद, इसने यूएई के दुबई में अपना ऑफिस खोला है। आईआईटी मद्रास ने फॉरेन कैंपस खोला है अपना जांजीबार तंजानिया और कैंडी श्रीलंका में। ठीक है। डेक्कन यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, और तेलंगाना गवर्नमेंट के बीच में एमओयू साइन हुआ है टू बूस्ट एआई रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है। CARI Bengaluru became first CCRAS institute to get ISO 15189 2022 accreditation in biochemistry and hematology। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आईएसओ देख लेते हैं। इंडिया आईएसओ 9001, ये क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करता है। आईएसओ 4001, ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की बात करता है। आईएसओ 26000, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। और आईएसओ 5001, ये एनर्जी मैनेजमेंट की बात करता है। आईएसओ 31000 रिस्क मैनेजमेंट की बात करता है। आईएसओ 22000 ये फूड सेफ्टी की बात करता है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट की। आईएसओ 27001 इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात करता है। आईएसओ 42001 गवर्नमेंट एआई एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। आईएसओ 20121 ये सस्टेनेबल इवेंट्स की बात करता है। ठीक है। आरबीआई ने रिटर्न करा है एप्लीकेशन ऑफ उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक सीकिंग कन्वर्जन इनटू यूनिवर्सल बैंक। क्राइटेरिया जो है कन्वर्जन का फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक, वो है कि गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, 5 years वर्किंग एज स्मॉल फाइनेंस बैंक, लिस्टेड ऑन एनएससी और बीएससी, आईपीओ आया होना चाहिए, सीएआर 15% होना चाहिए, नेटवर्थ मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल 1000 को होनी चाहिए, 1000 करोड़, बी इन प्रॉफिट फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, ग्रॉस एनपीए 3% या उससे कम रहना चाहिए, नेट एनपीए 1% या उससे कम रहना चाहिए। ठीक है। पायल नाग क्रिएटेड अ मेजर अपसेट बाय डिफीटिंग वर्ल्ड नंबर 1 पैरा आर्चर शीतल देवी, ये भी इंडिया की हैं, जेएनके की रहने वाली हैं शीतल देवी। द गोल्ड मेडल इन कंपाउंड वुमेन्स फाइनल एट वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज इन बैंकॉक। यानी वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज जो है वो बैंकॉक में हुई थी। ठीक है। और यहाँ पे वर्ल्ड नंबर 1 शीतल देवी को पायल नाग ने हरा दिया है, जो कि उड़ीसा की रहने वाली है पायल नाग। शीतल देवी के दोनों हाथ नहीं है, बट पायल नाग के दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है। यहाँ पे इंडिया फर्स्ट आया था 13 मेडल के साथ में, जिसमें 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। इंडोनेशिया सेकंड नंबर पे विद 6 मेडल्स एंड थाईलैंड थर्ड नंबर पे विद 5 मेडल्स। विजडन, इसे हम क्रिकेट की बाइबल कहते हैं। इसमें लीडिंग मेन क्रिकेटर बने हैं मिचेल स्टार्क, लीडिंग वुमेन क्रिकेटर बनी है दीप्ति शर्मा, जो कि प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी जब इंडिया ने अभी वर्ल्ड कप जीता था, वुमेन्स वर्ल्ड कप। और लीडिंग T20 प्लेयर बने हैं अभिषेक शर्मा। विजडेंस ट्रॉफी फॉर बेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट परफॉर्मेंस एट हिज बेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट परफॉर्मेंस 430 रन एट एजबेस्टन, ये मिला है शुभमन गिल को। ठीक है। टेस्ट कर लिए। और 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडेंस ऑनर लिस्ट में, इसमें 4 भारतीय हैं, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज। और एकमात्र विदेशी खिलाड़ी हैं हसीम हमीद, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ये 163rd एडिशन था विजडन एल्मेनाक का। अगर इंपॉर्टेंट डेज की हम बात करते हैं तो 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार
14 अप्रैल बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे, इसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड नॉलेज डे के रूप में मनाता है। 14 अप्रैल को पुथंदू त्यौहार होता है जो कि तमिलियन न्यू ईयर है। 15 अप्रैल को विशु फेस्टिवल होता है जो कि केरलम का न्यू ईयर है। 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे होता है। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है जिसमें यूनेस्को हमारे इंडिया में 16 इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, 69th टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट, 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 44 एंड 98 रामसर साइट्स को कंजर्व करता है। ठीक है। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे के रूप में मनाया जाता है। 11 अप्रैल को नो मोर कैश है टोल प्लाजा, कैश बंद हो गया है टोल प्लाजा पे 11 अप्रैल से। क्रेडिट बी बिकम फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2627 आफ्टर रेजिंग $280 million and achieving a valuation of $1.5 billion. Just Pay became first unicorn of this year। ठीक है। क्रेडिट भी फाइनेंशियल ईयर की पहली है और जस्ट पे इस साल की पहली है। आरोग्य वन इनिशिएटिव, इसको एनएचएआई ने शुरू किया है टू बूस्ट मेडिसिनल ट्री प्लांटेशन अलोंग विद नेशनल हाईवेज। ठीक है। कैबिनेट कमीशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीईए चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड 14,105.83 करोड़ रुपीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश ऑन लोहित रिवर। ये ट्रिब्यूटरी नदी है, सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की इन अंजाव डिस्ट्रिक्ट, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी 1200 मेगावाट। ठीक है। CCEA कैबिनेट कमीशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय पीएम मोदी अप्रूव्ड ₹26,069.50 करोड़ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी होगी 1720 मेगावाट एट कामले करादादी एंड कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, जिसको एनएचपीसी और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिलके स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ग्रीस टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 फ्रॉम 1 जनवरी 2027। अभी इंडोनेशिया ने भी बैन किया था और ऐसा करने वाला जो पहला कंट्री था वो था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। आशा भोसले पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 ईयर्स। इनके इंपॉर्टेंट अवार्ड देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था 2000 में, ईयर 2000 में पद्म विभूषण मिला है 2008 में एंड महाराष्ट्र भूषण मिला है 2021 में। ग्रैमी अवार्ड का नॉमिनेशन इनको 2 बार मिल चुका है, 1977 में और 2006 में। ठीक है। वीपी वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने रिलीज करी है फर्स्ट एवर सिंधी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है। अमूल बिकेम फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस 1 लाख करोड़ टर्नओवर इन फाइनेंशियल 25-26। Saraswat Cooperative Bank crossed ₹1 lakh crore in total business and became first urban cooperative bank to achieve this milestone। मेटा प्लेटफॉर्म जो कि मदर कंपनी है फेसबुक, व्हाट्सएप, थ्रेड इनकी, इसका एआई लॉन्च किया है म्यूज स्पार्क एआई और इसका जो पहले लॉन्च एआई है उसका नाम है लामा। 1952 इंडिया फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच विक्ट्री अगेंस्ट इंग्लैंड। इसके जो लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे सीटी गोपीनाथ, इनका निधन हो गया है। ठीक है। ये इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर थे। लारा कार्डोसो स्क्रिप्टेड हिस्ट्री विद रिकॉर्ड 9 विकेट हॉल इन T20 इंटरनेशनल्स। ब्राजील की प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर हैं अगेंस्ट लेसोथो इन कालाहारी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट। ठीक है। सरल एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म टू डेवलप बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन announced by Union Minister Jitendra Singh, new tool to convert research paper into sample multilingual content will simplify complex research into easy social media content in 18 इंडियन लैंग्वेज। यानी कि सरल एआई 18th लैंग्वेज में काम करता है। BHU विंस नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन इन इंडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा एंड जियो, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा एंड रिलायंस जियो जॉइंटली लॉन्च्ड BOB वर्ल्ड लाइट फॉर फीचर फोन, अ मोबाइल बैंकिंग ऐप टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन फीचर फोन कीपैड फोन। वंतारा यूनिवर्सिटी जामनगर गुजरात में है टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेटरनिटी साइंस इन गुजरात। ठीक है। इसके फाउंडर हैं अनंत अंबानी। गुजरात पुलिस launched Narit AI designed to strengthen narcotics investigation under NDPS Act 1985। सम्राट चौधरी बिहार के फर्स्ट बीजेपी सीएम बने हैं।
ये 24th नंबर के सीएम बने हैं। उत्कर्ष 2029 मिड टर्म स्ट्रेटेजी प्लान है टू स्ट्रेंथन डिजिटल फाइनेंस एंड ग्लोबल रोल, इसको लॉन्च किया है आरबीआई ने। पीरियड है अप्रैल 26 टू मार्च 29। इट रिप्लेस उत्कर्ष 2.0 जो शुरू हुआ था 2023 टू 2025। इसके 6 प्लेयर हैं: रोबस्ट रेगुलेशन, कस्टमर सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव finance, competitive markets, effective technology, a future ready organism and global India। एम है टू एक्सपेंड सीबीडीसी, प्रमोट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड मॉडर्नाइज करेंसी मैनेजमेंट थ्रू समुद्र प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी ये जो उत्कर्ष 3.0 है इसमें समुद्र प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें फॉर फाइनेंशियल 26-27 तो वेरियस इंस्टीट्यूशन ने दी है। आईएमएफ ने दी है 6.5%, वर्ल्ड बैंक 6.6%, आरबीआई 6.9%, मॉर्गन स्टैनली 6.2%, मूडीज 6.8%, इकरा 6.5%, ओईसीडी 6.1% और एडीबी 6.9%। मॉस्फी के अंडर में आती है एनएसओ ने सीपीआई डाटा रिलीज किया जो कि 3.4% रहा है। 13 मंथ हाई था इन मार्च, न्यू बेस ईयर है 2024, पहले ये 2012 हुआ करता था। बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स की, ये बढ़ गया है, अभी हो गया है 3.88% जो कि अपने 38 मंथ हाई है। इसका भी न्यू जो नया बेस ईयर है वो है 2022-23। एलआईसी ने लॉन्च किया है माई एलआईसी, ये कंज्यूमर के लिए ऐप है, और सुपर सेल साथी ऐप ये ब्रोकर के लिए है। कुछ और एलआईसी के ऐप हैं, आनंदा ऐप ये एजेंट्स के लिए होता है, और प्रगति ऐप ये डीओ और एडीओ के लिए होता है। दिव्या सिंह ये यूपी की रहने वाली है, कंप्लीटेड द एवरेस्ट बेस कैंप एक्सपीडिशन इन जस्ट 14 डेज, स्टार्टेड फ्रॉम काठमांडू, और बेस कैंप की जो हाइट है 5364 मीटर। डीबीएस बैंक इंडिया एस्पायर बैंकिंग प्रोग्राम अलॉन्ग विद अ डेडिकेटेड डेबिट कार्ड फॉर प्रीमियम कस्टमर्स, इन्होंने एक डीबीएस बैंक इंडिया ने एस्पायर बैंकिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। प्रीति सरन वेटरन डिप्लोमेट है, री इलेक्टेड फॉर फॉलोइंग यूएन बॉडीज फॉर अ फ्रेश टर्म स्टार्टिंग 2027, कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स CESCR फॉर 2027 टू 2030 तक। ठीक है, इंडिया सिक्योर की पोजीशंस इन यूएन बॉडीज, ये है कमर्शियल ऑन कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट CSDT फॉर फाइनेंशियल 2027 टू 2030 टर्म, कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO फॉर 2027 टू 2030 टर्म, कमेटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन CPC फॉर 2027 टू 2029। ठीक है, हैदराबाद होस्ट करेगा रग्बी प्रीमियर लीग 2026 को फ्रॉम 16 जून टू 28 जून, फ्रॉम 16 जून टू 28 जून एट गोचा बाउली स्टेडियम। इसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी। एनटीपीसी ने इलेक्ट्रिसाइड दे फ्रांस, ये फ्रांस की इलेक्ट्रिक कंपनी है, टू एक्सप्लोर कॉर्पोरेशन इन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, बीपीसीएल न्यू चेयरमैन एंड एमडी बने संजय खन्ना। तेलंगाना 2 न्यू एयरपोर्ट अनाउंस किए हैं, वारंगल एंड आदिलाबाद, टू बूस्ट रीजनल कनेक्टिविटी। साइक्लोन 4 ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ है, 4th एडिशन था। अनहास इजिप्ट में हुआ है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में ब्राइट स्टार भी होता है। यूपीआई ने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, 2016 में लॉन्च हुआ था, डेवलप हुआ था, किया था इसको एनपीसीआई ने। ठीक है, पीएनबी और जेम ने पार्टनरशिप करा है टू प्रोवाइड कोलेक्टर फ्री लोन्स टू सेलर वाया जेम सहाय पोर्टल। कोल मिनिस्ट्री ने इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड को स्टार्ट किया है एज अ अल्टरनेटिव टू बैंक गारंटी फॉर प्रोजेक्ट सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, ऑपरेशन हिम सेतु इसको शुरू किया गया है सिक्किम में, टू इवैक्यूएट स्ट्रांडेड टूरिस्ट आफ्टर लैंडस्लाइड बाय इंडियन आर्मी। फाइनेंशियल ये है FIU इंडिया एंड I4C MOU साइन किया है टू स्ट्रेंथन फाइट अगेंस्ट साइबर एंड फाइनेंशियल क्राइम। ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसके हेड बने हैं विभोर जैन। राजीव कुमार स्वामी अपॉइंटेड एज MD ऑफ 16MS। रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात करते हैं अगर तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ साउथ इंडियन बैंक ये बने जोश जोसेफ कतूर, रिप्लेस किया है विजय कुरियन को। होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी बने हैं कोम्पेला रमना मूर्ति,
एमडी एंड सीईओ यस बैंक के बने विनय मुरलीधर टोन से, रिप्लेस किया प्रशांत कुमार को। एमडी एंड सीईओ बने हैं एचडीएफसी अर्बो जनरल इंश्योरेंस के पार्थ नील घोष, रिप्लेस किया है अनुज त्यागी को। सीएमडी ऑफ जनरल इंश्योरेंस एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बने हितेश रामचंद्र जोशी। इडपिक ये एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस यूनिट है, ठीक है। इसको एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसके इनिशियल प्रोमोटर हैं, जिन्होंने 10 करोड़ रुपीज ईच लगा करके इसको स्टार्ट किया है। इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं सत्यनारायण राजू। ये इनिशिएटिव है आरबीआई का, ठीक है। और सत्यनारायण राजू पहले एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं केनरा बैंक के। एडीपी का हेडक्वार्टर है मुंबई। ये डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए ये इसको स्टार्ट किया गया है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एनएससी की इनिशियल प्रमोटर की बात करते हैं वो है आईडीबीआई, और सीडीएसएल की इनिशियल प्रमोटर की बात करें तो है बीएससी। इडपिक और एनपीसीआई ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 या सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में डिफाइन है। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस 10,000 करोड़ बूस्ट फॉर डीप टेक एंड अर्ली स्टेजेस स्टार्टअप्स के लिए। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। टोटल लेंथ है 213 किलोमीटर, 6 लेन। टोटल कॉस्ट है 12,000 करोड़ रुपीज। लेंथ ऑफ एलिवेटेड कॉरिडोर की बात करें तो 12 किलोमीटर। एशियाज लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है, डिजाइन टू प्रोटेक्ट राजा जी नेशनल पार्क। इस हिसाब से राजा जी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेब्लिश हुआ था 1983 में। इसमें थ्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज करके बनाया गया था। राजा जी, मोतीचूर और चिल्ला, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज करके राजा जी नेशनल पार्क बना था, जो कि उत्तराखंड में है। फेमस है एशियन एलिफेंट और बंगाल टाइगर के लिए। जो इसका जो नाम पड़ा राजा जी नेशनल पार्क, ये टू पे ऑनर टू फ्रीडम फाइटर श्री राजगोपालाचारी, ठीक है, जिनके हम राजा जी के नाम से जानते हैं। अभी इनका स्टैचू भी लगाया गया है एडविन लुटियन की जगह के स्थान पर राष्ट्रपति भवन में। अमेजन टू एक्वायर ग्लोब स्टार इन $11.57 बिलियन टू बूस्ट प्रोजेक्ट कुइपर एंड राइवल स्टारलिंक, ठीक है। कुइपर स्टारलिंक के कंपटीशन में जेफ ब्रोजेस ने खुला हुआ है, ओपन किया हुआ है। राज्यसभा चेयरमैन ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह, थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर्स इनको निर्विरोध चुन लिया गया है डिप्टी चेयरमैन के लिए। सयानी गुप्ता ऑनर्ड विद हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 बाय हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन। वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर की बात करें तो यूक्रेन फर्स्ट नंबर पे, इंडिया सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पर साउथ अरेबिया है, फोर्थ नंबर पे कतर और फिफ्थ नंबर पाकिस्तान है। इंडिया रशिया से सबसे ज्यादा आर्म इंपोर्ट करता है, और उसके बाद फ्रांस से करता है, उसके बाद इसराइल से करता है। सुशैन कोयल ये अपॉइंट हुई है लेफ्टिनेंट जनरल सुशैन कोयल एज फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन आर्मी मिलिट्री, ठीक है। ये आर्मी हेड बनी है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ऑस्ट्रेलियन इतिहास में पहली बार हुआ है। अनंत स्वरूप न्यू एमडी न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की बने हैं। फिक्की जिसका फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये 1927 में आई थी, स्टेब्लिश हुई थी। डायरेक्टर जनरल अगर फिक्की की बात करें तो यह है ज्योति विज। इन्फोसिस ने ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है कार्लोस अल्काराज को, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं और नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। स्मृति मंदाना पार्टनर्स विज एजिलिटास स्पोर्ट्स वियर फ्रॉम 18 ब्रांड फॉर 18 ब्रांड, ठीक है। ये प्रीमियर स्पोर्ट्स ब्रांड की 18 के लिए स्मृति मंदाना ने एजिलिटास के साथ में टाई अप किया हुआ है। वीजा प्लस एचडीएफसी ने लॉन्च किया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 पिक्सल क्रेडिट कार्ड विद स्पेंड एंड विन कैंपेन। PPFAS Asset Management Company gets approval from PFRDA to act as sponsor for a pension fund under National Pension System NPS. CBS Bank launched Smart Save account to boost retail banking portfolio, ठीक है। हेडक्वार्टर है त्रिशूर। ये इंडिया प्राइवेट सेक्टर बैंक है, स्टेब्लिश हुई थी 1920 में। पहले फॉर्मली नोन एज कैथोलिक सीरियर बैंक, ठीक है। मझगांव डॉक acquires 51% stake in Colombo Dockyard, making its first international acquisition.
डील का साइज था 249.5 करोड़ रुपीस। मेक श्रीलंकाज लार्जेस्ट शिपयार्ड एज अ सब्सिडरी ऑफ मजगांव डॉक लिमिटेड। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो डस्ट्रेक 2026 सेवेंथ एडिशन हुआ है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी एट गुरुम स्वामी ट्रेनिंग एरिया इन उज्बेकिस्तान। वज्र प्रहार एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है, 16th एडिशन था। बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुई है। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में हुई है, 7th एडिशन था, उत्तराखंड में हुई है। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई है, 13th एडिशन हुआ है, मिसामारी इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट असम। अग्नि परीक्षा ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी, सिगार ईस्ट सिगार डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आर्टेमिस 2 रिटर्न सक्सेसफुली मार्किंग फर्स्ट क्रूड लूनार मिशन इन 50 ईयर्स। रिकॉर्ड 2,52,756 माइल्स का रिकॉर्ड बनाया है इसने, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है अंतरिक्ष में, सबसे लंबी दूरी की यात्रा करी है। इसका कहने का मतलब ये है 4 लाख किलोमीटर। ठीक है, रिटर्न टू द अर्थ विद स्प्लैश डाउन इन पैसिफिक ओशियन। स्पेस क्राफ्ट का नाम था ओरियन, लॉन्च हुआ था कनेडी स्पेस सेंटर से। कैप्सूल का नाम है इंटीग्रिटी। उन्नत कृषि महोत्सव रायसेन एमपी में इनॉग्रेट किया है राजनाथ सिंह ने। शो के कास्टिंग मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन, सोलर पंप्स एंड माइक्रो इरिगेशंस। इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बाय यूरी गागरिन इन 1961 फ्रॉम वोस्टोक 1। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर साइंस एमओयू विद पोर्टर एंड गिगिन टू बूस्ट जॉब्स वाया एनसीएस पोर्टल। न्यू पीएम एंड प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो जिबूती के प्रेसिडेंट बने हैं इस्माइल ओमार गुलेह। इराक के प्रेसिडेंट अगर बात करें तो इराक के प्रेसिडेंट बने हैं निज़ार अमेदी। वियतनाम के प्रेसिडेंट बने हैं टू लैम। म्यांमार के प्रेसिडेंट बने मिन ओंग ह्लियांग। अगर पीएम ऑफ मंगोलिया बात करें उच्चल नियाम ओसार। पीएम ऑफ नेपाल बलेन शाह जो कि यंगेस्ट पीएम है। पीएम ऑफ बांग्लादेश तारिक रहमान एंड पीएम ऑफ हंगरी ये बने पीटर मग्यार। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात साइंड एन एग्रीमेंट टू डेवलप द इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क इन सानन धोलेरा। सेबी लॉन्च्ड 3 new IT platforms, Supercoms, e-Adjudication Portal and CSAC. Subman Gill, youngest player to score 4,000 runs in IPL. Gujarat launched the Sports Genomics program for DNA mapping of talented athletics. आर्क दे ट्रंप ये मेमोरियल वॉशिंगटन डीसी में अनवील किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुली टेस्टेड द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वांगसोंग 11GA। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश लॉन्च इंडिया फर्स्ट क्वांटम टेस्ट बेड। इंडियन आर्मी फ्लैग्ड ऑफ इट्स फर्स्ट ब्लू वाटर सेलिंग एक्सपेडिशन समुद्र साहस फ्रॉम मुंबई। Jannik Sinner defeated Carlos Alcaraz to win Monte Carlo Masters 2026 title. CDEC Hyderabad launched a cyber security awareness training program E-Safe Her in rural India. Dr. Ambedkar Foundation organized 136th birth anniversary celebration of Dr. B.R. Ambedkar on 14th April at Prerna Sthal Parliament House premises New Delhi. अंडर ये जो ऑर्गेनाइज प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हुआ था इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। इससे पहले इसी मिनिस्ट्री ने एक पर्पल फेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया था जो कि दिव्यांगजनों के लिए था। आईसीसी मार्च 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ मेन में बने हैं संजू सैमसंग एंड प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन में बनी है एमिलिया कर। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। पीडीएफ के लिए आप चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।